नमस्कार दोस्तों, एस्टेट 2024 में कम समय में अच्छा स्कोर कैसे करें, हिंदी का पेपर कैसा आएगा, क्या डिफिकल्टी लेवल मिल सकता है, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से आते हैं, क्या व्याकरण या पेडागोजी दोनों मिक्स क्वेश्चन आएंगे, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी का पेपर 2024 में कैसा आने की उम्मीद है। तो देखो, पेपर में आता क्या है, व्याकरण या पेडागोजी, अब दोनों आ सकता है। ये उम्मीद लगाई जा रही कि दोनों के मिक्स क्वेश्चन होने चाहिए। पहले क्या होता था 2023 के पहले होता था कि अर्थात सबसे पहले जान लो 30 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जिसमें भाषा के 15 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। ये 15-15 मार्क्स के होते हैं। अब देखो, चाहे आप पीआरटी के लिए हो, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, ये बिल्कुल 15-15 क्वेश्चन आपके सेम रहते हैं। अब सेम रहने के बाद 2023 तक क्या होता था कि भाई व्याकरण पढ़कर जाते थे, प्रश्न पूरे सही हो जाते थे। 2023 में एक बदलाव देखने को मिलता है। न्यू सिलेबस में बताया गया कि अब की बार तो हम पेडागोजी भी पूछेंगे। स्टूडेंट में क्या हुआ, एक खबर दौड़ गई, वैसे ही रिजल्ट कम रहता था। अब स्टूडेंट के मन में डर समा गया और वह मेहनत करने लगा, वो पेडागोजी तैयार करने लगा। एग्जाम होता है, एग्जाम में व्याकरण की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको लेकर के ना जाने कितने कोर्ट केस होते हैं और ये पूरा एक माजरा बन जाता है कि भाई आयोग ने धोखा किया। अब इसको लेकर के अब की बार क्या हो सकता है, तो अब की बार जब इतना बड़ा आयोग पर ये सवाल उठा, तो अब क्या दोनों प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस उन्होंने दे रखा है। अब सिलेबस दे रखा है तो क्या व्याकरण हट जाएगा? तो व्याकरण हटेगा नहीं। व्याकरण को आपको पूरा तैयार करना है। सबसे पहले व्याकरण को आप तैयार करना है। व्याकरण तैयार करने के बाद पेडागोजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेने, सेक्शन पढ़ लेने कि जहां से क्वेश्चन आ जाए। अब देखो कि व्याकरण में अब तक जितना निचोड़ है हम लेकर के आए कि कहां से प्रश्न पूछे गए। वर्ड विचार से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो। शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग प्रत्यय, संधि, समास, क्रिया के भेद, काल, रस, छंद, अलंकार। रस और अलंकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। छंद कभी देखने को मिला अभी तक पेपर में, वैसे बहुत कम ही है। पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये टॉपिक होते हैं। अब ये टॉपिक, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे संधि, समास, बार बार क्वेश्चन, विशेषण क्वेश्चन, बार बार उपसर्ग प्रत्यय, बार बार क्वेश्चन देखने को मिला है। पर्यायवाची विलोम शब्द देखने को मिला है। कुछ रचनाओं के प्रश्न भी मिल जाते हैं टीजीटी में। अब ये पेपर इतना आता है, इतना अगर टॉपिक आप सर्च करके यूट्यूब पर भी पढ़ लेते हो तब भी आपका काम बिल्कुल क्लियर है, सिलेबस तैयार है। लेकिन अगर मान लो कि अब की बार पेडागोजी आ जाती है, पेडागोजी अर्थात शिक्षा शास्त्र, तो कहां से प्रश्न बन सकते हैं? तब क्या बनेगा? अधिगम, भाषा अधिगम क्या है, भाषा अर्जन क्या है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। सुनने बोलने की क्षमता अर्थात भाषा कौशल, भाषा कौशल आपको पता होना चाहिए। भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता का मूल्यांकन करना, ये बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? भाषा कौशल है। जिन्होंने सीटेट का पेपर दिया होगा, उन्होंने पेडागोजी पढ़ा होगा, तो उनको ये सारी चीजें पता होंगी कि पेडागोजी में कैसे प्रश्न आते हैं। तो पेडागोजी अगर पूछा जाए, उपचारात्मक अध्ययन हो गया, तो ये पेडागोजी के अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। और बाकी अब की बार देखने को 2024 में, जैसा कि हमने बताया था थंबनेल में, कि पेपर कैसा आएगा, तो पेपर दोनों का मिक्स आ सकता है, व्याकरण और पेडागोजी। अर्थात व्याकरण के मान लो अगर हम उम्मीद करते हैं कि मान लो 8 क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, व्याकरण के दे दिए 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसके पेडागोजी के डाल दिए, 12 डाल दिए, और 3 से 4 क्वेश्चन पैसेज डाल दिया, लगभग 15 क्वेश्चन में मिक्सचर क्वेश्चन डालने वाले हैं। तो 2024 में सबसे पहले आपको, अगर हमारा गाइडेंस रहेगा, तो आप व्याकरण सबसे पहले खत्म कर डालिए और पेडागोजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, आपका हो जाएगा। और जितने टॉपिक हमने पेडागोजी के बताए देख सकते हो। बाकी ये प्रीवियस ईयर प्रश्न कैसे आए हैं, कब मिलेंगे, तो एक हम मैराथन सेशन लेकर के आने वाले हैं, जिसमें 2 से 2.5 घंटे का क्लास होगा, जिसमें पूरे हिंदी के क्वेश्चन हम करवा देंगे जो अब तक आए हैं। तो पूरे हिंदी के क्वेश्चन करवा देंगे, तैयार रहिए। व्याकरण के लिए आप बिल्कुल पूरी तरीके से आपको एक सेशन मिल जाएगा, तो बिल्कुल तैयार रखिएगा। ये मत पढ़िएगा केवल व्याकरण पढ़ लीजिए, केवल पेडागोजी पढ़ लीजिए, इन दोनों पर ध्यान रखिएगा, एक ही टॉपिक। और जो टॉपिक पढ़े हैं, आपको अगर मान लो टॉपिक नहीं तैयार है, इतना बड़ा यूट्यूब है, कोई भी टॉपिक सर्च कर लो, इतने टीचर, कोई टीचर जिसका टीचर्स का समझ में आ जाए आप पढ़ सकते हो। तो टॉपिक वाइज अपना पढ़ भी सकते हो। बाकी क्वेश्चन की मैराथन हम लेकर के आएंगे, जो टॉपिक हमारे तरफ से हो सकेगा आपको हम कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। अब देखो, प्रीवियस ईयर अगर डाउनलोड करना है, प्रीवियस ईयर हम अपने टेलीग्राम पर हरियाणा टेट आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पर आपको वहां पर ये चीजें मिल जाएंगी, जो नोटिफिकेशन होगा हरियाणा टेट से मिल जाएगा। बाकी आप पूरा
सिलेबस अगर कवर करना चाहते हो 10 टेस्ट के माध्यम से और 5 प्रीवियस ईयर के माध्यम से लगभग 2200 प्लस क्वेश्चन होंगे। उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिलेगी और उनका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये अभी ज्वाइन स्टेट ग्रुप पर लिखना है आपको, पीआरटी और टीजीटी के लिए जुड़ सकते हो। 149 इसका चार्ज है, 99 चार्ज रखा गया है फर्स्ट 100 लोगों के लिए, तो आप इस समय जुड़ सकते हो। ये 15 नवंबर से 30 नवंबर तक एक क्लास 15 टेस्ट के माध्यम से लगभग 10 टेस्ट तो होंगे, फुल टेस्ट होंगे, 5 प्रीवियस ईयर करवाएंगे, लगभग 2200 क्वेश्चन करवा के कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होंगे, प्रिपेयर्ड फर्स्ट क्वालिफाइड पहली बार में क्वालिफाई करना है आपको, तो आप जुड़ सकते हो, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी इस ग्रुप पर आपको नंबर पर आपको ज्वाइन स्टेट लिखना है अगर आप जुड़ना चाहते हो। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है, आशा है, जो हमने बताया कि हिंदी व्याकरण और पेडागोजी में क्या पढ़ना है, तो दोनों पढ़ना है और पेपर दोनों का मिक्सचर आ सकता है। अब की बार ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ पूछी जाए, तो दोनों तैयार रखिए क्योंकि पास होना अनिवार्य है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई क्वेरी है तो जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।